ग्वालियर में आज नगर निगम परिषद के बजट संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा बैठक आयोजित हुई। पिछले महीने महापौर ने 2,500 करोड़ का बजट पेश किया था। उसको लेकर 30 फरवरी तक बजट संशोधन के लिए पार्षदों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। आज 7 मार्च को बजट संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित हुई थी। सभापति मनोज तोमर की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही विपक्षी भाजपा के पार्षदों ने बजट संशोधन पर चर्चा की बजाय निगम अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा पार्षदों की मांग थी कि नगर निगम में भ्रष्टाचार करने वाले अफसर को तत्काल हटाया जाए। सभापति ने पार्षदों को बजट संशोधन सुझाव पर चर्चा के लिए कहा, लेकिन विपक्षी भाजपा के पार्षद नहीं मांगे। हंगामा के बीच बैठक को 3 बार 5-5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। चौथी बार में भी जब बजट बैठक में चर्चा के दौरान भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उछलते हुए सभापति की आसंदी घेर ली। भारी हंगामे को देख सभापति मनोज तोमर ने बजट बैठक को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सभापति मनोज तोमर ने कहा कि बैठक बजट संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आयोजित हुई थी, लेकिन पार्षदों ने इस बैठक में बजट की बजाय अन्य मुद्दों पर बहस शुरू कर दी और 3 बार स्थगन के बाद नहीं माने। चौथी बार में भाजपा पार्षदों ने सभापति की आसंदी घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति ने बैठक को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। बैठक के बाद भाजपा पार्षदों ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनके भ्रष्टाचार की जांच और ऐसे अधिकारियों को हटाए जाने तक भाजपा पार्षद आंदोलन और विरोध करते रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर नगर निगम के अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनकी जांच भाजपा की सरकार से करवा लें। बजट 2025-26 का जो प्रस्तुत हुआ उस पर आज चर्चा होना थी। नियम अनुसार अगर सदस्य चाहें तो जनरल चर्चा कराई जाती है और उसी के तहत जनरल चर्चा का समय फिक्स किया गया था, लेकिन कई सदस्यों ने बार बार विषय से भटक के अन्य बिंदुओं पे चर्चा करके डिसीजन की मांग कर रहे थे और बार बार सदन के में आके डायस के सामने आके खड़े होके शोर शराबा करके व्यवधान डाल रहे थे। 3 बार बैठक 5-5 मिनट के लिए स्थगित की गई। चौथी बार में बैठक सोमवार को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। क्या लग रहा है नियम के अनुरूप ये नहीं हो पा रहा है? जो चर्चा होनी थी सामान्य पर उससे बिंदु से भटक गए। ये सदन में सभी सदस्यों को देखना चाहिए, शुभ विवेक से अपनी बात रखना चाहिए, एक्ट पढ़ना चाहिए और उसके बाद अपनी चर्चा करना चाहिए। अब ये उनका विवेक है कि वो विषय पे बोलें या अन्य विषय पे बोलें। बाधित तो हुआ है ना सदन का? बिल्कुल हुआ है बाधित, और इसीलिए सोमवार को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। किसकी मांग कर रहे हैं पार्षद? कोई पार्षद कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है निगम में, कई पार्षद कह रहे हैं कि अधिकारियों को हटाओ। अपने अपने अलग अलग विषय हैं उनके, तो सदन चूँकि बार बार व्यवधान आ रहा था इसलिए स्थित किया गया। जो विषय आज परिषद की बैठक में आया है कि कई जो कुछ अधिकारी जो हैं कि संविदा वृद्धि के संबंध में, तो निश्चित रूप से जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक शासन की नीति है कि किसी कर्मचारी की जो एक आयु पूर्ण होने के बाद 62 साल के बाद उसमें संविदा वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए भी नियम निर्देश बनाए गए हैं कि प्रकरण जो है वो MIC की स्वीकृति के बाद और पहले वहाँ शासन से स्वीकृति के बाद आता है। तो उसमें वरिष्ठ कार्यालय के जो निर्णय अनुसार है वो संविदा वृद्धि की जाती है
तो उस अनुसार कार्रवाई की जाती है। आज जो विषय आए हैं भ्रष्टाचार के संबंध में इसमें शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कराई जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो जरूर ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको, आप भी सब उपस्थित थे, क्योंकि बजट का मुद्दा है। बजट जुड़ा है निगम से, निगम जुड़ी है जनता से, और जनता सही पार्षद है। क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक इतना गंभीर बड़ा मुद्दा है जिसको आप समय से देखते आ रहे हो। घाटे के बजट को लाभ में पेश कर देते हैं ये लोग। और इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी तीनों के नाम लिए गए, रामू शुक्ला, कुछ शर्मा और कुछ ये, इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू जांचें चल रही हैं। जैसे ये हो गया आपके पवन सिंघल जी, इतना पैसा मतलब इस भ्रष्टाचार लिप्त हुआ है कि इनको ये नहीं पता इन्हें पैसा लगाया कहाँ है। तो विदेशों में भी मकान बनाने, हाँ वो है, देख वो ऐसे सबूत मैं जुटा रहा हूँ, तो जो आपको कमिटमेंट करता हूँ आपको जल्दी जुटा के दूंगा, मैं ये सबूत भी आपको पेश करूंगा। लेकिन आप ये देखिए, एक जो आदमी पीएचई का अधिकारी कर्मचारी, वो इतना बड़ा अधिकारी बन के दोबारा वापस आ रहा है। भाई 65 साल उम्र हो गया, बेटा रहो, भगवान का नाम लो, अपने बच्चे पालो। कौन? रामू शुक्ला, अकीबल यादव, महेंद्र शर्मा, नाम है तो, और ऐसे बहुत नाम है। ऐसे 10-15 अधिकारी इसमें ऐसे हैं नगर निगम के अंदर, जो लिस्ट मैंने पहले अमन वैष्णव जी को दी थी, अब मैं वो लिस्ट कमिश्नर साहब को दूंगा, आपके मीडिया को भी दूंगा। आप इनकी अगर आप तरीके से जांच करोगे, अरबों रुपए का घोटाला मिलेगा, अरबों रुपए। कौन बढ़ावा दे रहा है इन अधिकारियों को? अधिकारी ये सब निगम की तरफ। भाई अधिकारियों से कौन बहस करेगा? आप इनसे कागज मांगो, कागज आप पवन सिंघल के ऑफिस में जाके देख लें, भवन अधिकारी रहे हैं। आपको अगर पुराना रिकॉर्ड मिल जाए तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी रिकॉर्ड आपको ऑफिस के अंदर नहीं मिलेगा। फिर आप लड़ोगे कैसे? कौन सी चीज कहाँ बनाई, कैसे क्या करा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप चीजों को, कि खुद ही अपने आप में ही सेटलमेंट करके। आपके साथी कह रहे हैं कि महापौर भी इनको बढ़ावा दे रही है। भाई अपील हो रही है, अपील समिति में जाती है लोग, प्रस्ताव तो एमआईसीसी बनता है ना। ये जब इनको पता है, आदरणीय महापौर जी को पता है कि जब इनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, ये जांच में लिप्त हैं, तो इनको लाने की क्या आवश्यकता भाई? भाई नए लोगों को मौका दो, नए लड़कों को कम मौका मिलेगा, इतने पढ़े लिखे अच्छे होशियार हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप ऐसे 10-15 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आप खंगालोगे ना तरीके से, आप भी जानते हो, आप भी शहर के हो, बाहर के नहीं हो, अरबों रुपया मिलेगा आपको, अरबों रुपया। अगर ये पूरा निकल आया ना, शहर का बजट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसीलिए